दोस्तों एक सवाल कई बार आप लोगों ने हमसे पूछा हेल्पलाइन के ऊपर कि क्या जो ट्रक ड्राइवर है वो किसी अजनबी इंसान को लिफ्ट दे सकता है क्या, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों एक जजमेंट आई थी 2017 में, जिसका जिक्र आज की मैं इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में करूंगा। इसके अंदर हुआ ये था मोटे तौर पर कि कुछ लोगों ने लिफ्ट मांगी, मौसम खराब था, लिफ्ट दे दी गई और बाद में उन्हीं लोगों ने गाड़ी को लूट लिया, यानी गाड़ी चोरी कर ली, ड्राइवर को बंधक बनाकर फेंक गए और गाड़ी लेकर भाग गए। उसके बाद उसके क्लेम को लेकर बहुत ज़्यादा जो है चक्कर पड़ा। बीमा कंपनियां क्लेम देना नहीं चाहती थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और 2017 में क्या वो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की इस केस में, किसके हक में आई, बीमा कंपनियों के हक में आई या गाड़ी मालिक के हक में आई, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जानने वाली है। चाहे आप ड्राइवर हैं या आप गाड़ी मालिक हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा अगर केस आपके साथ हो जाए तो क्या करना चाहिए और क्या आपके हक हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ही, आप ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो आसान शब्दों में आप समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 2003 से कहानी शुरू हुई। असल में 2003 में मनजीत सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी 8,57,000 की। बीमा कराया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में, 7,28,000 इसकी वैल्यू थी। 2004 सितंबर से लेकर 2005 सितंबर तक ये गाड़ी वैलिड इंश्योरेंस हुआ था, बीमा हुआ था जब ये घटना हुई। और ड्राइवर जो थे उस पर उनका नाम था संजय कुमार। तो संजय कुमार थे उस समय जब ये घटना हुई और करनाल की तरफ वो जा रहे थे गाड़ी लेकर, और सर्दियों के दिन थे, बताया जा रहा है दिसंबर की घटना है, 12/12/2004 की ये घटना है। तो काफ़ी ठंड थी उन्होंने बताया, और 3 लोग वहाँ पर उनको दिखे कि ठंड में ठिठुर रहे हैं और हाथ दे रहे हैं, और उन्होंने बताया कि बहुत हम यहाँ फंसे हुए हैं, अगर आप हमें, शाम का समय था, और अगर आप हमें लिफ्ट दे दें, थोड़ा आगे उतार दें कहीं पर, तो आपका बहुत आभार होगा। तो ड्राइवर को थोड़ी दया आ गई कि यार ठीक है चढ़ा लेते हैं, गाड़ी में जगह थी, बैठा लिया उनको। लेकिन उनकी नीयत अब ड्राइवर को नहीं पता थी कि कैसे लोग हैं। थोड़ी दूरी पर जाकर उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं पर यहाँ पर रोक लें गाड़ी तो हम पेशाब कर लेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हम चल देंगे आगे आपके साथ। उसने रोक दी गाड़ी, और जैसे ही गाड़ी को रोका गया, उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा, मारा, उसको बांध दिया, उसको बंधक बना लिया और वहाँ पर उसको, ड्राइवर को कहीं पर फेंक दिया। और उसके बाद गाड़ी लेकर वहाँ से वो रफू चक्कर हो गया और गाड़ी आज तक वो नहीं मिली। उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हुई, कानूनी एफआईआर दर्ज हुई पुलिस स्टेशन लाडवा में 13/12/2004 को। दूसरे ही दिन एफआईआर हो गई, इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया गया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों की तो कोशिश होती है, देखिए, कि हमेशा के क्लेम जितना हो सके कम दिया जाए, तभी उनको प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने 11/11/2005, लगभग 1 साल लगा दिया फैसला लेने में। उसके बाद क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये कह के जो पॉलिसी की कंडीशन थी वो तोड़ दी है। एक देखिए, जो पॉलिसी होती है, बीमा पॉलिसी क्या होता है, कि एग्रीमेंट है गाड़ी मालिक और बीमा कंपनी के बीच में कि तुम मुझे इतने पैसे दो, प्रीमियम जिसको बोलते हैं, और अगर तुम्हारी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान मैं भरूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें लिखी होती हैं। तो उन्होंने बोला बीमा कंपनी ने कि शर्त का उल्लंघना हुई है, आप उस गाड़ी में, लिफ्ट देने से प्रॉब्लम नहीं है, उस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी ही नहीं है इतनी कि आपने वहाँ पर उसमें 3 बंदे और बिठा लिए। इतनी सीटिंग, ज़्यादातर ट्रकों की सीटिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 2 या 3 होती है। इस केस में बहुत कम ट्रक है जिसमें 5-6 भी होती है, लेकिन इस ट्रक में नहीं होगी। तो इसमें 3 और एक ड्राइवर, 4 लोग हो गए। तो वो कह रहे हैं कि उसमें पैसेंजर बिठाने की, जब कोई बस तो है नहीं, कोई टैक्सी तो है नहीं, आपने ट्रक में बंदे कैसे बिठाए। इसी बात पर क्लेम रिजेक्ट किया। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम ने करा, फिर स्टेट फोरम ने करा, फिर नेशनल फोरम में केस गया, वहाँ भी रिजेक्ट हो। इसके बाद जो गाड़ी मालिक था वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई 2017 में। 2004 में ये ये घटना हुई थी, और 2017 में जाकर फाइनल फैसला जो इस केस के ऊपर आया 13 साल बाद। तो 2017 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो बहुत ही एक अच्छा फैसला कह सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ,
ब्रीच है, ब्रीच हुई है, लेकिन ये जो ब्रीच हुई है पॉलिसी में, जो उल्लंघना करी है ऐसे कह सकते हैं, वो इतनी बड़ी नहीं है। फंडामेंटल वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया कि इतनी बुनियादी ब्रीच नहीं करी गई है कि उसको क्लेम ना दिया जाए। अगर व्यापारी आपकी गाड़ी खाली नहीं कर रहा या भाड़ा नहीं दे रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो सबसे पहला पॉइंट तो एक तो ये था सुप्रीम कोर्ट का कि नुकसान हुआ है गाड़ी मालिक का, उसकी गाड़ी चोरी हुई है और लिफ्ट तो उसने दी नहीं, लिफ्ट तो ड्राइवर ने दी है, और ड्राइवर ने भी लिफ्ट कोई पैसे कमाने के लिए नहीं दी है। कोई ऐसा नहीं है कि वो कह रहा था कि आप बैठ जाओ, मैं तुमसे 200 रुपये ले लूँगा या 400 रुपये ले लूँगा। वो उसने इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर लिफ्ट दी है। कुछ लोग ठंड में खड़े हैं रास्ते में, अगर कोई भी ऐसे लिफ्ट नहीं देगा तो कितने लोगों का नुकसान होगा ऐसे। तो ये अदालत ने कहा कि वो इंसानियत के नाते ड्राइवर ने लिफ्ट दी है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, और कोई फंडामेंटल ब्रीच नहीं है। मतलब फंडामेंटल ब्रीच कहने का मतलब उसमें कोई एग्जांपल तो नहीं दिए जजमेंट में, लेकिन फंडामेंटल ब्रीच यानी कोई जैसे होता है ना कि गाड़ी के पास परमिट ही नहीं है, गाड़ी पलट गई है और ओवरलोड की वजह से पलटी है, ये फंडामेंटल ब्रीच है। तो ऐसी कोई फंडामेंटल ब्रीच नहीं है। मुसीबत के समय किसी की हेल्प करी और ड्राइवर को थोड़ी पता था कि वो ऐसे गाड़ी ही मेरी भगा कर ले जाएंगे और मुझे मारेंगे पीटेंगे। तो उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, और लेकिन साथ में ये भी माना कि हाँ गलती तो है, सवारियाँ नहीं बैठा सकते आप माल वाली गाड़ी में, तो उसका थोड़ा सा हर्जाना डाला, लेकिन क्लेम दिया। कुल क्लेम जो किया गया था वो 7,28,000 रुपये मिलने थे, इतने की आईडी भी थी और गाड़ी चोरी हुई है तो पूरे मिलने चाहिए थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ठीक है ड्राइवर की गलती भी मान लेते हैं, लेकिन 25% मान लेते हैं। तो 25% की कटौती यानी कि 7,28,000 का 75% जो है, जो कि लगभग 5 लाख से ऊपर बनेगा, वो मिलेगा गाड़ी मालिक को। साथ में 9% ब्याज भी मिलेगा। 2004 से लेके 2017 में फैसला, 13 साल का ब्याज, और ब्याज के साथ साथ दोस्तों 1 लाख रुपए की एडिशनल कॉम्पनसेशन भी अदालत ने इस केस में गाड़ी मालिक को दी। तो अच्छे खासे पैसे गाड़ी का मालिक को मिल जाएंगे। हालांकि उनका संघर्ष भी आप देखिए कि 13-14 साल अदालतों के धक्के उन्होंने खाए हैं। खैर फिर भी अंत में जो फैसला आया वो अच्छा फैसला आया, गाड़ी मालिक के हक में आया। और आगे से भी इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो चलो बंदा डरेगा नहीं किसी की मुसीबत में हेल्प करने से, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर लूट की वारदातें आजकल इसी तरीके से होने लगी हैं। पहले लिफ्ट ली जाती है, बाद में गाड़ी लूट ली जाती है, तो वो तो अपना ध्यान रखना ही है। लेकिन सच में अगर आपको लग रहा है कि लिफ्ट देनी चाहिए, कोई गरीब आदमी है, कोई मुसीबत में है, तो इतना डरने वाली बात भी नहीं है। कानूनन रूप से जो है ये जजमेंट आपकी हेल्प करेगी उस केस में। इसकी जजमेंट की कॉपी हम आपको शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। उससे भी अच्छी चीज़ मैं बताऊं आपको कि अगर आप ऐप के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं मोबाइल ऐप में, तो इसको फेवरेट का बटन दबा दें। ऐसे ही जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि यार कभी आज तो नहीं ज़रूरत, लेकिन 2 साल बाद कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको फेवरेट दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि फेवरेट का एक अलग फोल्डर इसमें बन रहा है ऐप के अंदर। आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, चाहे फ़ोन चेंज हो जाए, फेवरेट पे आएंगे और ये वीडियो आपको वहाँ पर 5, 10, 50 जो आपके फेवरेट वीडियो हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। यूट्यूब पे ये फैसिलिटी मुश्किल है, वहाँ पर आपको जो ढूंढने हैं वीडियो मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें और वहाँ पर फेवरेट का बटन दबाते जाएँ जो खास वीडियोज़ है, और वो फोल्डर बनता जाएगा, ज़रूरत के समय आपके काम आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गड्डी लेके उस्ताद जी, हाँ जी, नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, है। ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता है उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए
सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।